जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः अपनी चैनल गणित की चौपाल पर मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लगातार मेरे वीडियो मिलते रहें। दोस्तों, हमारा कक्षा 9वीं का अध्याय 1 चल रहा है और उसमें आज हम जो विषय वस्तु है वो है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएँ। वास्तविक संख्याएँ मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं पर क्या संक्रियाएँ होती हैं। तो दोस्तों, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में भी संक्रियाओं के बारे में आ सकता है। दूसरा, ये आप बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि इससे आगे के सवाल बहुत आसानी से आप हल कर पाएंगे। तो वास्तविक संख्या मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों पर जो संक्रियाएं होती है, तो उसमें सबसे पहली जो संक्रिया है दोस्तों, वो उसको बहुत अच्छे से समझ लें कि एक परिमेय संख्या के साथ आप चाहे जोड़ करें, घटाव करें, गुणा करें या भाग करें और दूसरी भी परिमेय संख्या है तो उत्तर हमेशा परिमेय संख्या में होगा। अर्थात दो परिमेय संख्या हैं, दोनों का आप जोड़ करें, घटाव करें, गुणा करें या भाग करें, हल करने के बाद जो उत्तर आएगा वो भी एक परिमेय संख्या ही होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है। दूसरी शर्त क्या होगा अगर एक परिमेय है और एक अपरिमेय है? तो दोस्तों, अगर एक परिमेय संख्या है उसका जोड़ और घटाव अगर आप अपरिमेय संख्या से करते हैं तो उत्तर हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। अभी केवल जोड़ और घटाव की बात हुई। एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय है। इनके क्रम बदल सकते हैं कि पहले अपरिमेय आ जाए बाद में परिमेय आ जाए, या पहले परिमेय आ जाए बाद में अपरिमेय संख्या जाए। तो इनका जोड़ या घटाव, दो संख्याएं जिसमें से एक परिमेय है और एक अपरिमेय, उनको जोड़ने पर या घटाने पर हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, या जो उसका उत्तर बनेगा वो अपरिमेय संख्या बनेगा। जैसे कि एक परिमेय संख्या 3 और इसमें हमने एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा √5, तो इसका जो कुल समाधान निकलेगा वो अपरिमेय कहलाएगा। ऐसा कैसे? अगर आप √5 में से घटाते हैं 7 को तब भी आपको अपरिमेय संख्या मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ याद रखना कि यहाँ पर किसी भी तरह की संक्रियाएं इनमें आपस में नहीं हो पाएगी कि आप इसको कुछ लिख दें। ये इसी फॉर्मेट में ऐसे कैसे लिखे रहेंगे, लेकिन जो कुल परिणाम निकलेगा वो अपरिमेय संख्या होगा। इसके बाद तीसरा है गुणा और भाग का। तो जो परिमेय संख्या है वो शून्येतर होना चाहिए, नॉन जीरो। जो परिमेय संख्या वो नॉन जीरो होना चाहिए। जीरो ना हो तब इनका जो गुणा और भाग होगा अपरिमेय के साथ, वह अपरिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या शून्य नहीं होना चाहिए, बस शून्य के अलावा कोई सी भी परिमेय संख्या हो, क्योंकि शून्य होने पर परिणाम बदल जाएंगे। तो जो परिमेय संख्या होती है वो नॉन जीरो मीन्स शून्येतर, मतलब शून्य को छोड़कर कुछ भी हो, उसका गुणा या भाग अपरिमेय संख्या के साथ करने पर जो पूर्ण हल प्राप्त होगा दोनों से, वो अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। यहाँ पर भी फॉर्मेट वैसे ही रहेगा जैसे कि परिमेय संख्या है 3 और अपरिमेय संख्या है √3, दोनों का गुणा करेंगे तो इसको ऐसा ही लिखना है, अंदर गुणा नहीं होगा। परिमेय परिमेय की जगह रहेगी, अपरिमेय अपरिमेय की जगह रहेगी, इनमें आपस में कोई गुणा नहीं होगा, इसको ऐसे कैसे ही लिखा रहेगा। लेकिन इनका जो टोटल, इसको अगर देखें, टोटल जो परिणाम है वो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। अर्थात एक शून्य को छोड़कर अगर कोई परिमेय संख्या हो उसका गुणा या भाग करें अपरिमेय संख्या के साथ, तो जो कुल परिणाम है वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। ये सही गलत और ऑब्जेक्टिव टाइप या रिक्त स्थान टाइप में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं।
तो दो परिमेय संख्या हो गई, एक परिमेय एक अपरिमेय हो गई। अब मान लो दोनों ही अपरिमेय हो, तो चौथा केस बनता है अगर दोनों ही अपरिमेय हों तो एक अपरिमेय संख्या का संक्रियाएं जोड़ घटाव गुणा भाग दूसरी अपरिमेय संख्या से करते हैं दोस्तों, तो परिणाम परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। एक अपरिमेय संख्या है, उसका जोड़ घटाव गुणा या भाग एक अपरिमेय से करने पर परिणाम परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। देखो कैसे, एक अपरिमेय है √3 और एक अपरिमेय है √2। तो एक अपरिमेय का घटाव कर दें या जोड़ कर दें, ये दोनों आपस में कुछ भी नहीं होगा। मतलब आप ऐसा नहीं कि आप इसको ऐसा लिख दें √3 ऋण √2 तो घटाने पर ऋण 1, ये गलत है, ऐसा नहीं। इसको ऐसा कैसे लिखा रहने देंगे, आप ऐसा नहीं लिख सकते। कुल परिणाम अपरिमेय। ऐसा ही अगर √3 धन √2 हो तो आप इसको √5 नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते, इसको ऐसा ही रहने देंगे और जो कुल परिणाम है वो अपरिमेय होगा। तो ये दो अपरिमेय संख्याओं से अपरिमेय आ रहा है, लेकिन परिमेय भी आ सकता है। मान लो √3 ऋण √3 हो, √3 ऋण √3 तो ये दोनों घट जाएंगे तो बराबर उत्तर आएगा 0, जो कि परिमेय है। ऐसा ही गुणा में है कि √2 गुणित √3 तो दोस्तों मिलेगा √6। यहाँ पर गुणा हो जाता है, √2 गुणित √3 तो 2 का 3 में गुणा हो जाएगा। दो अपरिमेय संख्याओं में गुणा हो जाता है, चाहे वो विभिन्न हो या समान हो। लेकिन अगर इसकी जगह पर तो ये अपरिमेय उत्तर आए, √2 अपरिमेय, √3 अपरिमेय, दो अपरिमेय का गुणा अपरिमेय। लेकिन मान लो इसकी जगह पर √2 गुणित √2 तो ये बनेगा √4। √4 एक परिमेय संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है और √4 को हम लिख सकते हैं 2। तो इस प्रकार दो अपरिमेय संख्याओं में संक्रियाएं कराने पर, जोड़ घटाव गुणा भाग आदि कराने पर वे परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। तो दोस्तों इन संबंधों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि आगे आने वाले सवाल कक्षा 10वीं जब आप आएंगे तब वहाँ पर भी इन के संबंध में बहुत सारी संक्रियाएं आएंगी। इस पर कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, रिक्त स्थान बन सकता है, सही जोड़ी बन सकती है, सत्य सत्य बन सकता है। साथ ही साथ इनसे संबंधित जो सवाल है उनको हल करने के लिए पूछा जाता है, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। मैं पुनः आपके सामने उपस्थित रहूँगा नई विषय वस्तु के साथ, और ये हमारा अध्याय लगातार चल रहा है। अगली प्रश्नावली को हम हल करेंगे, तब तक आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लें, समझ लें और ध्यान में रख लें, ताकि आपको आगे कठिनाई ना हो। और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।